नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट एफएमजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एग्जामिनर्स का सबसे फेवरेट टॉपिक मल्टीपल माइलोमा, जिसके बिना कोई ना कोई एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। कभी वो रेडियोलॉजी के अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे, कभी पैथोलॉजी के अंदर इंक्लूड कर देंगे, कभी मेडिसिन के अंदर, और इवन आजकल फार्माकोलॉजी में भी इसे इंक्लूड करने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल माइलोमा की जेनेटिक्स के बारे में। इसमें दो चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं इसकी जेनेटिक्स के अंदर। पहला जो है 13th क्रोमोसोम की लॉन्ग आर्म का डिलीट हो जाना, और दूसरा है 11th एंड 14th क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन हो जाना। तो ये दो बेसिक चेंजेस ऑब्जर्व किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मल्टीपल माइलोमा होता क्या है। ये एक ऐसा कैंसर है जो कि बोन मैरो से अराइज होता है, जो कि हमें सबको मालूम है कि बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट होती है। हाँ, वही प्लाज्मा सेल्स जो कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करती है। तो मल्टीपल माइलोमा में ऐसा होता है कि जब भी इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने वाली प्लाज्मा सेल्स का मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये नॉर्मल सेल से जब मेलिग्नेंट में ट्रांसफर हो जाएगी मोर देन 10% ऑफ द सेल्स, तो उसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं। अब जैसे ही मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स एक रैपिड सीक्वेंस में प्रोड्यूस करते हैं। और कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस करते हैं? आईजीजी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन से इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस करते हैं? आईजीजी। ये किसकी वजह से होता है? इंट्राल्यूकिन 6 की वजह से। दूसरा चेंज जो हम स्पेसिफिकली देखते हैं वो ये है कि एम स्पाइक मीन्स जो एम प्रोटीन्स होते हैं उनका सडन सडन राइज हो जाता है इसके अंदर। एम प्रोटीन्स काम क्या करते हैं? एम प्रोटीन्स दो आरबीसीज को जोड़ के रखते हैं, एक रोलेक्स फॉर्मेशन करते हैं, जो कि आप एक डायग्राम के अंदर देख सकते हो राइट हैंड साइड पे। ये जब दोनों आरबीसी चिपकी हुई है वो सिर्फ एम प्रोटीन की वजह से चिपकी हुई है। जो थर्ड चेंज हम ऑब्जर्व करते हैं वो ये है कि फ्री लाइट चेंज बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर। अब वो फ्री लाइट चेंज में कोई सी भी हो सकती है, या तो ये हो सकती है कापा हो सकती है, या फिर लेमडा चेंज हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल माइलोमा के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। एक इसका एक बहुत ही फेमस निमोनिक है क्रैब, CRAB। एंड सी स्टैंड्स फॉर कैल्शियम इंक्रीज, हाइपर कैल्शियमिया हो जाता है इन पेशेंट्स के अंदर। आर फॉर रीनल फेलियर। रीनल फेलियर क्यों होता है? क्योंकि जो फ्री लाइट चेन्स होती है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, वो क्या करती है? किडनी से फिल्टर होती है, और जब किडनी से फिल्टर होती है तो उसके जो कुछ प्रोटीन के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसकी वजह से क्या हो जाती है? रीनल फेलियर हो जाता है। और उन प्रोटीन फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? बेन्स जोन्स प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से प्रोटीन्स का फ्री लाइट चेन्स के थ्रू किडनी के थ्रू जाते हैं? वो ये है बेंस जोन्स प्रोटीन। और जो सेकंड चीज़ होती है इसके अंदर ऑब्जर्व की जाती है वो ये है कि प्राइमरी अमाइलोडोसिस हो जाता है, प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है किडनी के अंदर। थर्ड जो है वो है एनीमिया। एनीमिया कौन से तरीके का होता है? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। फोर्थ मोस्ट कॉमन है बोनी लीजन्स, और इन्हीं बोनी लीजन्स की वजह से पेशेंट को बोन पेन होता है। जैसे कि आप अगली स्लाइड्स में देखोगे कि पंच्ड आउट और लिटिक लीजन्स होते हैं स्कल के ऊपर और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। मोस्ट कॉमन वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर होता है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो जो स्कल का जो ये है, इसके ऊपर आप ये जो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन देख सकते हो, उसका दूसरा नाम भी है पंच्ड आउट और लिटिक लीजन्स है, ये जो ब्लैक ब्लैक मार्क्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो जो स्पाइन का है, ये कंप्रेशन माइलोपैथी हो जाता है इसके अंदर, और वर्टिब्रल कॉलम का भी फ्रैक्चर ऑब्जर्व किया जाता है। इसका जो सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है वो ये है कि 70 ईयर ओल्ड मेल विद लोअर बैक एक। जैसे ही ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें सडन क्लिक होना चाहिए कि हाँ, ही मस्ट बी आस्किंग अबाउट मल्टीपल माइलोमा। तो हमें सारी चीज़ रूल आउट करनी है, जैसे क्रैब निमोनिक रूल आउट करना है, अगर स्कल का अगर एक्सरे अगर आ जाए तो उसको रूल आउट करना है, स्पाइन की अगर एमआरआई आ जाए तो हमें कंप्रेशन माइलोपैथी एंड फ्रैक्चर्स रूल आउट करने हैं। अब देखेंगे कि मल्टीपल माइलोमा की हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट है मोट सेल्स। मोट सेल्स में क्या होता है कि जो प्लाज्मा सेल्स में जब इम्यूनोग्लोबिन्स ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होती है, जैसे कि अंगूर के जैसे आप देख सकते हो ना लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ, तो ये जब ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है तो इसे मोट सेल बोलते हैं। सेकंड जो ऑब्जर्व की जाती है वो है फ्लेम सेल्स। वैसे तो साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब इम्यूनोग्लोबिन साइटोप्लाज्म में इकट्ठे हो जाएंगे तो साइटोप्लाज्म क्या होगा? रेड कलर का हो जाएगा। और ये देख सकते हो आप फ्लेम लाइक पैटर्न देख सकते हो फ्लेम सेल्स का लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ। और इसके अंदर इसेंट्रिक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है, मतलब बाहर की तरफ न्यूक्लियस होता है।
फिर देखते हैं रेसेल बॉडीज। रेसेल बॉडीज का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मा होगा ना, उसके अंदर इंक्लूजन बॉडीज देखी जाएगी, तो उसे रेसेल बॉडीज बोलते हैं। और अगर इंक्लूजन बॉडीज अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, तो उस हिस्टोप्लाज्मिक साइड को बोलते हैं डचर बॉडीज। ये देख सकते हो आप राइट हैंड साइड के अंदर नीचे की तरफ। अब देखते हैं कि मल्टीपल माइलोमा की इटियोलॉजी क्या क्या है। ये मोस्ट कॉमनली रेडिएशन एक्सपोज्ड पर्सनस के अंदर होता है, या उस एरिया के अंदर होता है, या फिर जो पर्सनस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोजर्स में रहते हैं, तो उनके अंदर भी ये ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। मोस्ट कॉमन इसकी ब्लड फाइंडिंग्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ईएसआर जो होगी वो इंक्रीज्ड होगी, और डीरेंज्ड रीनल फंक्शन टेस्ट होगा। ऑफ कोर्स डीरेंज्ड रीनल फंक्शन टेस्ट किसकी वजह से होगा, क्योंकि जो जो कि बेंस जोन्स प्रोटीन होते हैं ना, वो फिल्टर आउट करेंगे किडनी से, तो रीनल टॉक्सिसिटी हो जाएगी और प्राइमरी एमाइलोइडोसिस हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सीरम क्रेटिनिन होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोन मैरो बायोप्सी हम सबसे पहले करेंगे, जो कि एक बिल्कुल गोल्डन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल माइलोमा की ट्रीटमेंट के बारे में। एक तो ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट हो जाना, जो कि ऑटोलोगस होता है। ऑटोलोगस मीन्स खुद के बोन मैरो के स्टेम सेल्स को खुद की बॉडी के अंदर ही ट्रांसप्लांट करना। उसके अलावा एक मेडिकल मैनेजमेंट से भी, ये भी एक ड्रग ऑफ चॉइस है, बोर्टेजोमिड, लाइनेलिडोमाइड प्लस डेक्सामेथासोन। बोर्टेजोमिब जो कि एक प्रोटियोजोम इनिबिटर है, ये भी एक कभी कभी क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो इसे भी एक बार अंडरलाइन कर लीजिए। तो बस हमें बस ये तीन मेडिकेशंस प्लस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें याद रखनी है, और इसके अलावा हमें कुछ भी याद नहीं करना है। क्योंकि जब भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओगे ना, जैसे कि एम्स के उठा लिए, INICT के उठा लिए, ठीक है, और मोस्ट कॉमनली अगर FMG के अगर तुमने उठा लिए ना सारे क्वेश्चंस, तो उनके अंदर ऑलमोस्ट में इसी स्लाइड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके एक्स्ट्रा पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया हमें देखने के लिए। तो अब आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर, और फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और जल्दी हम एक नया कंटेंट लेके आएंगे, ताकि हमारे जो एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।